हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो, उससे संबंधित दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ये भाग 1 है और इसका विषय है दोस्तों पर्यावरणीय अध्ययन। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि पर्यावरणीय अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोस्तों, इस भाग में जो आज का भाग है यानी कि जो ये मैराथन क्लास है, यदि इस भाग में आप लोगों के 15 प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि दोस्तों आप लोगों का जो पर्यावरणीय अध्ययन पार्ट होता है उसमें आप लोग सरलतापूर्वक पास हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इससे पहले यूपी टेट 2019 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, यानी कि एलिफेंटा द्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा मुंबई तट, ऑप्शन बी कह रहा गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी कह रहा कच्छ तट और ऑप्शन डी कह रहा गोवा तट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि एलिफेंटा जो द्वीप है वह अवस्थित है मुंबई तट पर। दोस्तों, मैं इस भाग में ज़्यादा प्रश्नों की व्याख्या नहीं कर पाऊंगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है और ये एक तरीके से मैराथन क्लास है। तो इसमें आप लोग अपना टेस्ट दीजिए कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो कपड़े की बुनाई होती है उसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है, यानी कि यह गांव जो है किस राज्य में स्थित है। और इससे पहले दोस्तों ये सी टेट 2014 में भी आ चुका है। ऑप्शन ए कह रहा केरल, ऑप्शन बी कह रहा कर्नाटक, ऑप्शन सी कह रहा आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कह रहा तमिलनाडु। तो प्रश्न 2 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। एक चीज़ और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोचमपल्ली जो है गांव वर्तमान में तेलंगाना में है, लेकिन ये प्रश्न दोस्तों इससे पहले 2014 में आया था। तो उस समय क्या था कि ये पोचमपल्ली जो गांव था आंध्र प्रदेश में था, लेकिन 2014 में ही क्या हुआ कि 29वां राज्य बना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से मतलब कटकर, मतलब आंध्र प्रदेश से ही एक हिस्सा निकल के आया और वो बना तेलंगाना 2014 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य 2014 में बना और यह राज्य बना था 29वां, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है ग्रेट साल्ट लेक में, ऑप्शन बी कह रहा मृत सागर में, ऑप्शन सी कह रहा प्रशांत महासागर में और ऑप्शन डी कह रहा वान झील में। तो सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वान झील में। यानी कि प्रश्न 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इससे पहले ये यूपी टेट 2018 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी कह रहा उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन सी कह रहा दक्षिणी ध्रुव पर और ऑप्शन डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 4 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर। अब थोड़ा सा दोस्तों इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। ओजोन परत जो ह्रास होने का कारण है
क्या है? CFC, जो कि मनुष्य द्वारा बना हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न कह रहा है कि क्षारीय मृदा सुधार में उपयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप लोगों की स्क्रीन पे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाइराइट। यानी कि दोस्तों क्षारीय मृदा जो होती है उसमें सुधार करने के लिए जिस खनिज का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है पाइराइट। यानी कि प्रश्न 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों प्रश्न 6 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 6 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे पहले ये सीटेट 2014 में भी पूछा जा चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को किस रंगों में देखते हैं? वे हैं, यानी कि जो रात में जागते हैं तो उनको हर चीज़ें किस रंग की दिखाई देती है जानवरों को? तो प्रश्न 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि काला और सफ़ेद। बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न दोस्तों खास करके सीटेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि काला और सफ़ेद। चलिए दोस्तों प्रश्न 7 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 7 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इससे पहले यूपी टेट 2019 में भी पूछा जा चुका। ऑप्शन ए कह रहा अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी कह रहा विटामिन, ऑप्शन सी कह रहा ग्लूकोज, ऑप्शन डी कह रहा वसा अम्ल। तो प्रश्न 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अमीनो अम्ल। चलिए दोस्तों प्रश्न 8 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 8 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न कह रहा कि भारत में सबसे पहला जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए कह रहा ग्रेट निकोबार, ऑप्शन बी कह रहा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी कह रहा नंदा देवी और ऑप्शन डी कह रहा नीलगिरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नीलगिरी। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट, पहला जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित हुआ था नीलगिरी पर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक चीज़ और दोस्तों, ये भी आप लोग समझ लीजिए कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है वो है नीलगिरी पर्वत। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में ये चीज़ पूछा जा चुका है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है वो है नीलगिरी पर्वत। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 9 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा और इससे पहले दोस्तों ये प्रश्न यूपी टेट 2018 में भी पूछा जा चुका। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रश्न और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड से। यानी कि जो भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार है वह लिया गया है इंग्लैंड से। यानी कि प्रश्न 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों प्रश्न 10 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 10 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए कह रहा मिजोरम, ऑप्शन बी कह रहा गोवा, ऑप्शन सी कह रहा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी कह रहा बिहार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गोवा। और इससे पहले दोस्तों ये प्रश्न भी सीटेट फरवरी 2015 में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों प्रश्न 11 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 11 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा और इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट 2019 में भी पूछा जा चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि मानसूनी वन पाए जाते हैं वहाँ वर्षा होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 70 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे होती है
वहाँ पे पाए जाते हैं मानसूनी वन। चलिए दोस्तों प्रश्न 12 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 12 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि प्रश्न 12 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो प्रश्न 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों प्रश्न 13 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 13 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। और इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट 2018 में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए कह रहा विलुप्त के करीब जीव, ऑप्शन बी कह रहा नदियों में प्रदूषण, ऑप्शन सी कह रहा घटता भूगर्भ जल स्तर, और ऑप्शन डी कह रहा वायु प्रदूषण। तो प्रश्न 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विलुप्त के करीब जीव। रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्त के करीब जीव से। चलिए दोस्तों प्रश्न 14 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 14 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यानी कि कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा राजस्थान में, ऑप्शन बी कह रहा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कह रहा उत्तराखंड में, और ऑप्शन डी कह रहा कर्नाटक में। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो अवस्थित है वो है कर्नाटक में, यानी कि प्रश्न 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों प्रश्न 15 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 15 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इससे पहले यूपी टेट अक्टूबर 2017 में भी पूछा जा चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया। राष्ट्रीय गान का मतलब दोस्तों आप लोग ये भी जान लीजिए, जन गण मन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जब बात करता राष्ट्रीय गीत का तो होता वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि प्रश्न 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक चीज़ और दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा, चाहे राष्ट्रीय गान हो चाहे राष्ट्रगीत हो, दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यानी कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए दोस्तों प्रश्न 16 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 16 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इससे पहले यूपी टेट 2018 में भी पूछा जा चुका। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि 74वां संविधान संशोधन का संबंध है। तो ऑप्शन ए कह रहा राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन बी कह रहा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन सी कह रहा शहरी स्थानीय स्वशासन से, और ऑप्शन डी कह रहा संसद की शक्तियों से। तो दोस्तों ये 74 जो संविधान संशोधन हुआ था इसका संबंध था शहरी स्थानीय स्वशासन से, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और एक चीज़ दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा, यह संशोधन जब हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से, और 73वां की जब बात होगी दोस्तों तो पंचायती राज से संबंधित है ये संशोधन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 17 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 17 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई एग्जामों में। बहुत ही अच्छा दोस्तों ये प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, यानी कि कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा गाजियाबाद में, ऑप्शन बी कह रहा गोंडा में, ऑप्शन सी कह रहा रायबरेली में, और ऑप्शन डी कह रहा उन्नाव में। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है वो स्थित है उन्नाव में, यानी कि प्रश्न 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों प्रश्न 18 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 18 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न, और इससे पहले यूपी टेट 2019 में भी
पूछा जा चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई, यानी कि कब हुई। ऑप्शन ए करा 1971, ऑप्शन बी करा 1981, ऑप्शन सी करा 1951 और ऑप्शन डी करा 1961। तो प्रश्न 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों प्रश्न 19 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 19 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र में ख्याति लब्ध व्यक्तित्व थे। ऑप्शन ए कह रहा हाथी विशेषज्ञ, ऑप्शन बी कह रहा बाघ विशेषज्ञ, ऑप्शन सी कह रहा पक्षी विशेषज्ञ और ऑप्शन डी कह रहा वन प्राणी विशेषज्ञ। तो डॉक्टर सलीम अली जो थे उनका संबंध था पक्षी विशेषज्ञ से, यानी कि प्रश्न 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आज की क्लास यानी कि जो टेस्ट सीरीज है उसका अंतिम प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न 20। दोस्तों प्रश्न 20 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही दोस्तों ये सिंपल कॉमन प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि गिर शेर परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है गुजरात में, ऑप्शन बी कह रहा है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी कह रहा है मध्य प्रदेश में। और इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट अक्टूबर 2017 में भी पूछा जा चुका। तो प्रश्न 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात में। ये थे दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पे हम लोग चर्चा किए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट का एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी मैं कराता हूँ। यदि दोस्तों इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।